ड्रामा सीरियल शिकंजा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि किस तरीके से साकिब ने आंखें फेर ली, बल्कि यहाँ तक कि वो फिजा और रिदा की जिंदगी को महाल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। ये सब कुछ इस रानी का किया धरा है। रानी ने अपना राज बरकरार रखने के लिए इन दोनों बहनों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया है और साकिब को सख्त तरीन खिलाफ कर दिया है। लेकिन फिजा भी हार मानने वाली नहीं है। वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से हार नहीं मानूंगी। मैं इन लोगों के खिलाफ जंग लड़ूंगी और इनको बताऊंगी कि आखिर इन लोगों ने कितना गलत किया है। आखिर कैसे ये हमारी जिंदगियों का फैसला कर सकती है। जिस पर रानी कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। देख लेना, बहुत जल्द आप लोगों को ऐसा तमाशा बना के यहाँ से निकालूंगी कि आप लोग याद रखोगे। इसको सुनकर वो कहती है कि हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप ये सब कुछ ही कर सकती है, क्योंकि आपसे अच्छे की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। लेकिन रानी ने भी ठान लिया है कि इन लोगों की जिंदगी को वबाल बनाकर ही छोड़ेगी और इन लोगों की ऐसी तबाही लाएगी कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की जिंदगियों को वबाल बनाना है। और ये सारी बातें फिजा हमको बताती है और कहती है कि देखो ज़रून, अब जो मामला है ना, वो तुम्हें ही संभाला है, क्योंकि साकिब भाई बुरे तरीके से हमारे खिलाफ हो चुके हैं और हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं और तरह तरह की बातों की वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि रानी ने सारा कुछ अपने अंदर कर लिया है और हमें इस कदर जलील करवा के रख दिया है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी की माँ रानी की वजह से काफी परेशान है और कहती है कि बेटा खुदा ठीक कर लो अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक दिन सब कुछ अपने हाथों से गवा दोगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। होती है ज़रून इस हद तक चला जाएगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये लड़कियाँ जिनसे मुझे शदीद नफरत है, आप लोग उसी को अपने घर में लेके आने की कैसे सोच सकते हैं। मैं इन लोगों का अच्छा फ्यूचर करने की कुछ भी करूंगी, लेकिन अपने घर में इन दोनों बहनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात बिठा लो। साकिब को जैसे ही इस बारे में होगा तो वो कहेगा कि आखिर इस सब चीजों में बुराई ही क्या है। ज़रून एक अच्छा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें खुश रहे, क्योंकि वो अपनी बहनों का बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इन लोगों की खातिर खामोशी से उसे हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर मामला क्या हो रहे हैं। जी अब देखेंगे कि वाकई में काफी परेशान हो चुका है साकिब, क्योंकि साकिब समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर इस लड़की की क्या चालाकियां हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ रानी की माँ भी मजबूर है, वो भी कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी उससे 10 साल आगे है और साथ ही वो अपने बाप को शिकायत लगाकर उसके बाप से उसकी जलालत करवा देगी, जिसकी वजह से बेचारी खामोश हो जाती है और सारे माजरे को देखती रहती है कि आखिर ये सारे माजरे को मैं किस तरीके से सुलझाऊं और क्या करूं। इस खामोशी ने उसको काफी परेशान कर दिया है। लेकिन ज़रून कहता है कि आपको अब खामोशी तोड़नी होगी, इस सुन के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। शायद आपको इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब आपको कुछ ना कुछ तो करना है, जिसकी वजह से मामला दुरुस्त हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि ऐसा करके आपको दिली तस्कीन मिलती है तो ठीक है, आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन मैं भी आप लोगों के बाद इस सफा नहीं सुनने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए। रानी जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन ये इसका हापो ख्याल ही बन के रह जाएगा। साकिब को जिस तरीके से इसने अपनी इसकी बहनों के खिलाफ फर्क लाया है, ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब ये बातें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं रहेंगी। इन दोनों बहनों की हद हो चुकी और वो समझ चुकी है कि ये औरत कभी भी इनको सुकून नहीं लेने देगी। सबसे ज्यादा अफसोस उनको अपने भाई का ये रूप देख के होता है कि आखिर हमारा भाई हमारे साथ कैसे ऐसी आंखें फेर सकता है, कैसे ये सब कुछ कर सकता है। ये बात उनके लिए काफी तकलीफदेह है, क्योंकि रानी ने इस कदर दिमाग पर के रख दिया है कि हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब ज़रून इस बात के लिए स्टेप उठाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी बहनों को यूं बेआसरा नहीं छोड़ सकती, यानी कि मैं रिदा को
यूं बेअसर नहीं छोड़ सकता। और वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईदा को अपनी बहन बनाना चाहता हूँ और बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। इस पर रानी कहती है कि उसका सगा भाई उसका सगा नहीं है, तो तुम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो, जहाँ पर तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लेकिन वो भी सफा इसको कह देता है कि देखो तुम भी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि अब तुम्हारी भी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। फिजा इस घर में आकर ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम उसके साथ मजीद ज्यादती नहीं कर सकती। तुमने साकिब का दिमाग जो बुरे तरीके से बढ़ दिया है। मैं इन सब बातों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुमने हमारी माँ को हमारे ही खिलाफ कर दिया है और वो आज मुझसे किस तरह से तल्ख लहजे में बात करती हैं। इस चीज का अंदाजा तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से है, लेकिन मैं ये बातें ज्यादा देर तक नहीं होने दूंगा। मैं बता दूंगा कि वाकई में तुम कितनी ही चालाक लड़की हो और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती हो। रानी कहती है अपनी माँ से कि अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो मैं सारी जिंदगी आपका चेहरा नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती है। सरून इस हद तक चला जाएगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये लड़कियां जिनसे मुझे शदीद नफरत है, आप लोग उसी को अपने घर में लेके आने की कैसे सोच सकते हैं। मैं इन लोगों का अच्छा फ्यूचर करने के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन अपने घर में इन दोनों बहनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात बिठा लो। साकिब को जैसे ही इस बारे में होगा तो वो कहेगा कि आखिर इस सब चीजों में बुराई ही क्या है। सरून एक अच्छा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें खुश रहे, क्योंकि वो अपनी बहनों का बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इन लोगों की खातिर खामोशी से उसे हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर मामला क्या हो रहे हैं। बैरोजी अब देखेंगे कि वाकई में काफी परेशान हो चुका है साकिब, क्योंकि साकिब समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर इस लड़की की क्या चालाकियां हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ रानी की माँ भी मजबूर है, वो भी कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी उससे 10 साल आगे है और साथ ही वो अपने बाप को शिकायत लगाकर उसके बाप से उसकी ज़लालत करवा देगी, जिसकी वजह से बेचारी खामोश हो जाती है और सारे माजरे को देखती रहती है कि आखिर ये सारे माजरे को मैं किस तरीके से सुलझाऊं और क्या करूं। इस खामोशी ने उसको काफी परेशान कर दिया है, लेकिन सरून कहता है कि आपको अब खामोशी तोड़नी होगी, इस सुन के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। शायद आपको इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब आपको कुछ ना कुछ तो करना है, जिसकी वजह से मामला दुरुस्त हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि ऐसा करके आपको दिली तस्कीन मिलती है तो ठीक है, आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन मैं भी आप लोगों के बाद इस सफा नहीं सुनने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए।